नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ये एक नेगेटिव तरीके से एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि अब $1 ये अब इक्विवेलेंट है टू 90 इंडियन रुपीज। एक्चुअली इससे भी ज्यादा गिर चुका है इंडियन रुपी। और आज के समय दुनिया भर में आप अगर देखो तो इस पर हेडलाइंस पब्लिश हो रही हैं कि $1 कॉस्ट ओवर 90 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो। नाउ मैंने आपको इसके बारे में 1 साल पहले बता दिया था कि इंडियन रुपी 90 रुपीज पर डॉलर पे गिरेगा। उस वक्त देखो, अब प्रॉब्लम ये होती है जब लोग ना न्यूज को पॉलिटिकल पार्टी या फिर अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे जोड़ के देखते हैं, तो कहीं ना किसी को ठेस पहुंचती है। राइट विंग को या लेफ्ट विंग को कहीं ना कहीं लोग बुरा मान जाते हैं। उस वक्त मुझको याद है कई लोगों ने मुझको कहा था कि आप इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, 90 रुपीज कैसे पहुंच जाएगा इंडियन रुपी, ये तो एक रिपोर्ट में लिखा है, इस पर वीडियो क्यों बना दिया आपने। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज को न्यूज की तरह देखा करिए। एज इंडियंस वी शुड ऑल बी कंसर्न्ड कि 1 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त इंडियन रुपी 84 के आसपास था। अब डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी की इतनी ज्यादा हुई है, और यहां पे मैं रिपीट कर दूं, इस डेप्रिसिएशन को, इस फॉल को मैंने हर बार कवर किया है, हर बार इस पर वीडियो बनाई है। पहले बनाई थी कि 90 रुपीज तक गिरेगा इंडियन रुपी, बीच में इंडियन रुपी 87 तक आया, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाई। और अगेन, दीज आर नॉट प्रेडिक्शंस। जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जो डेटा सामने आता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन हो रही है। और इसके पीछे काफी हद तक मैं कहूंगा जो भारत पे टैरिफ्स लगे हैं उसका भी बड़ा रोल है। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, इसकी वजह से इंडियन रुपी गिरेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और याद रखिएगा, भारत आज के समय दुनिया का अकेला देश है जिस पर 50% टैरिफ्स लगे हैं, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ टैरिफ्स ऑन एनी कंट्री। अब हम लोगों ने देखिए स्ट्रैटेजिकली डिसीजन ये लिया है कि यूएस अभी इतना ज़्यादा ताकतवर है और हम अभी उतने मजबूत हुए नहीं हैं कि यूएसए से इस बात को लेकर हम भिड़ना स्टार्ट कर दें। हम लोगों ने अभी भी बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, विनम्रता वाली पॉलिसी रखी है। ना भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए पर, ना पलट के जवाब दिया है। चुपचाप दुनिया के हाईएस्ट टैरिफ्स आज के समय हमारा देश सह रहा है। अब इससे ऑब्वियसली भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएसए, इनमें कटौती आई है। जो डेटा है साफ साफ हमको बता रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट्स टू यूएस ये गिरे हैं। ओवरऑल इंडिया यूएस ट्रेड में ही गिरावट आई है, और ये कोई आम गिरावट नहीं है। 28% से भी ज्यादा बड़ा फॉल देखा गया है भारत के एक्सपोर्ट्स पे टू द यूएस। इससे देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी है, ये हमारी इकोनॉमी की ताकत है कि ग्रोथ रेट अभी भी हम बहुत अच्छी पोस्ट कर रहे हैं। मगर आप इमेजिन करके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इतने हैवी टैरिफ्स अगर भारत पे ना लगाते, इंडिया यूएस के रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज रहते, तो इंडिया की ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। बट अब प्रॉब्लम यह है कि सिंस भारत की चीज़ें अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ना, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्हें और मार्केट ढूंढनी पड़ रही है, अफ्रीका में, यूरोप में, जापान में, एशिया के बाकी देशों में। क्योंकि एक्सपोर्ट तो भारत के कम नहीं होने चाहिए, चीज़ें तो हम मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, उनको हमें बेचना भी है। तो अब बाकी देशों में जब हम बेचने के लिए जाते हैं, तब इमीडिएटली एक मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं तो उस वक्त आपको एक एडवांटेज चाहिए होता है। वहां पर एक गिरती हुई जो इंडिया की करेंसी है, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ एडवांटेज मिल रहा है, वो अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली अगर मैं एक कॉमन सिटीजन अपनी बात करूं, हम सबकी बात करूं, हम जो ज्यादातर लोग एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। रुपी जब गिरेगा तो हमारे हाथ में जो करेंसी है इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है। इससे कल को आप अगर बाहर घूमना चाहते हैं, आपकी फॉरेन ट्रैवल टिप ज्यादा महंगी हो जाएगी। आपको बाहर से कुछ परचेज करना है, कुछ सर्विस परचेज करनी है, कुछ सामान आपको इंपोर्ट करना है, कुछ भी परचेज करना है, उसके लिए ज्यादा पैसा आपको पे करना होगा। और साथ ही साथ देखा गया हिस्टोरिकली, जब इंडियन रुपी बहुत ज्यादा तेजी से गिर जाता है तो उसके बाद फ्यूल के जो प्राइसेस हैं ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो डबल मार पड़ती है आम आदमी को। क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे देश में पिछले 3 से 4 दशकों में आप देख लीजिए, लगातार रुपी 3.5% से लेकर 5% के आसपास डेप्रिशिएट किया है। मतलब कि हर साल रुपी की वैल्यू ऑन एन एवरेज इतनी गिरी है। कई केसेस में रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा भी गिरी है, मगर ऑन एन एवरेज आप सोच कर देखो, एक तो महंगाई की मार पड़ रही है आपको, अभी तो खैर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, बट
ऑन एन एवरेज 3-4% के आसपास इन्फ्लेशन, साथ में रुपी जो है आपके हाथ में उसकी वैल्यू 3.5-5% के आसपास और गिर रही है। बेसिकली आप पैसा सेव कैसे करोगे, आप उसको कैसे ग्रो करोगे? इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है मिडिल क्लास के सामने। और अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है ना, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक इसलिए है कि ऑन एन एवरेज जो इंडियन रुपी साल का 3.5% या 5% के आसपास गिरा था, अचानक से 10% गिर गया। और जो मोस्ट रीसेंट डिक्लाइन हमने देखा है 85 से 90 का जो सफर तय किया है, ये तो और भी जल्दी 5 महीनों में ही पूरा कर लिया। और आपने एक बात नोट करी होगी, आज से कुछ महीनों पहले जब रुपी काफी ज्यादा गिरा था, 86-87 के आसपास आ गया था, तो लोग काफी चिंतित थे। देश की वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दी, इन्होंने ये कहा कि देखिए रुपी वीक नहीं हो रहा, इन्होंने ये कहा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। उस टाइम के हिसाब से स्टेटमेंट कुछ हद तक करेक्ट थी, क्योंकि इंडियन रुपी बाकी करेंसीज के मुकाबले नहीं गिरा था, बस आप कह लीजिए डॉलर ही इतना स्ट्रांग हो रहा था कि बाकी करेंसीज अपने आप वीक हो रही थी। बट इस बार आप देखोगे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार की जो गिरावट है ये हर तरफ दिख रही है। रुपी कमजोर हुआ है यूरो के मुकाबले, येन के मुकाबले, दुनिया की ऑलमोस्ट सारी जो मेजर करेंसीज हैं उनके मुकाबले रुपी की डेप्रिसिएशन देखी गई। और चिंता की बात यहां पर यह है कि लग रहा है कि आरबीआई और भारत सरकार कुछ ज्यादा कर नहीं रहे रुपी को बचाने के लिए। अभी फोकस है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। उसके लिए रुपी को यूजुअली आरबीआई रुपी को परचेज करके या कुछ मार्केट में एक्शन करके रुपी को बचा लेता है। बट इस बार देखा जा रहा है कि आरबीआई का भी फोकस है कि एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज दो, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस मार्केट में जो एक्सेस था ये काफी हद तक जा चुका है हाई टैरिफ्स की वजह से। तो अब बाकी जगह जो जाएंगे तो इनको थोड़ी सी एक कमजोर करेंसी अगर मिलती है तो आराम से अपने एक्सपोर्ट से बढ़ा पाएंगे, मार्केट्स और जगह ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम यहां पर यही है, इसका अल्टीमेट जो झटका है ये आम आदमी झेलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं इसके बाद नहीं बढ़ेंगे। यूजुअली तो खैर बढ़ता ही है जब करेंसी इतनी ज्यादा गिर जाती है, बट आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी आप अगर देखें तो काफी हाई है। और अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि हम 90 रुपीस पर डॉलर के आसपास पहुंच गए, इसके आगे क्या होगा? क्या यूएस के साथ ट्रेड डील कर पाएंगे? अगर ट्रेड डील नहीं होती, इसी तरीके से भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बाकी कॉन्टिनेंट्स में और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्या हमारी करेंसी इसी तरीके से हम डेप्रिशिएट करते रहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और आने वाले टाइम में आई थिंक इसके आंसर्स हमको मिल जाएंगे। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं देखिए अगेन आई एम अ यंग गाय, मैं एक अग्रेसिव सोच से यहाँ पे इस चीज़ को देखूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर यूएस ने सडनली ये सब कर दिया है तो हम क्यों कहते हैं कि यूएस एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री और बाकी जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन सैल्वेज करें। कहीं ना कहीं देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है कि यूएस एक तरफ G2 की बात कर रहा है, क्वाड का कोई समिट भी नहीं हुआ है, कंप्लीटली सीम्स टू बी कि हम सोच रहे हैं कि यूएस कुछ करेगा जबकि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस कुछ और ही कर रहा है। सो सूनर और लेटर भारत को कोई बड़ा फैसला यहां पर लेना होगा, नहीं तो रूपी की डेप्रिसिएशन इसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली मुझको लग रहा है कि होती ही रहेगी। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भारतीय सेना हमने एक फॉरेन कंट्री में डिप्लॉय कर दी है ऑपरेशन सागर बंदूक के अंडर। बताइए किस देश में हमने इंडियन आर्मी कर दी है डिप्लॉय? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, श्रीलंका, जापान या फिर मालदीव्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है।
डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।